दोस्तों एक सोशल मीडिया पे इमेज वायरल हो रहा है या वीडियो वायरल हो रहा है जो कि जबलपुर का है। समझिए ना कि बहुत दर्दनाक है। दर्दनाक क्यों है? क्योंकि आप अभी तक उस फोटो से उस इमेज जो वायरल हो रहा है उसे मतलब समझिए कि जान चुके होंगे कि क्या वायरल हो रहा है। उस माँ बेटे की जो तस्वीर को देखकर ही समझिए कि अंदर से रूह जो है ना रूह रूह जिसको बोला जाता है वो कांप जा रहा है कि माँ के प्रति बेटे के प्रति माँ का प्यार क्या होता है, माँ की ममता क्या होती है। एक कहा नहीं गया है कि दुनिया का सबसे बड़ी योद्धा क्या होती है? माँ होती है। वो एकदम साबित एकदम समझिए कि सही है। क्योंकि इस तस्वीर को आप देखकर पता कर सकते हैं या देखकर समझ सकते हैं कि इन माँ बेटे के बीच जो घटना घटी है वो कितना दर्दनाक होगा, दर्दनाक हुआ होगा। क्योंकि ऐसा मौत समझिए ना देखकर ही मतलब अंदर से क्या कर दे रहा है, तोड़ दे रहा है। माँ अपने बेटे के प्रति कितनी ममता दिखाई है, और दिखाई है क्या, ये हमेशा दिखाती है, हमेशा दिखाती है। तो जो अभी इमेज जो वायरल हो रहा है वो समझिए कि अंदर से क्या कर दे रहा है। उस इमेज को गहराई से देखने पर उसके पीछे का जो रीजन है जी कितना मतलब समझिए कि दर्दनाक है। आप इस इमेज को देखकर आप पता जरूर कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि हाँ कितना दर्दनाक हादसा हुआ है। अब ये सिस्टम की गलती है, सिस्टम की गलती है या तूफानी मौसम की। देखिए इसके पीछे का कारण क्या है, हम कुछ बात रखना चाहते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। इसमें अगर अधिक माना जाए ना तो इस सिस्टम की दोष है। सिस्टम की दोष क्यों है? क्योंकि देखिए किसी भी समझिए कि जो लिमिटेड होता है ना, जो लिमिटेड होता है, चाहे आप प्लेन पे सफर करिए चाहे आप नाव पे सफर करिए, एक लिमिटेड संख्या होता है, इससे ज्यादा इस पे सफर नहीं करना है। लेकिन सिस्टम क्या करता है? सिस्टम करता है गलती कि डायरी में मेंशन करता है उतना ही जितना क्या करना है, उसको दिखाना है। अब भर लेता है उससे ज्यादा भर लेता है। तो क्या हो जाता है, यही आकर आगे जाकर क्या हो जाता है, समझिए कि खतरा का कारण बन जाता है। और सिस्टम की ये भी एक गलती है कि जब कोई डेंजर समझिए कि आंधी तूफान है, उस आंधी तूफान में उस नाव को समुंदर में छोड़ने का इजाजत किसने दिया? ये सोचिए। क्योंकि उसमें अभी पता चला है कि जितने लोगों को बैठाना चाहिए उतने ही लोगों का लिस्ट बना है, लेकिन उस पे आदमी जो था ना वो 20-25 क्या थे, एक्स्ट्रा थे। और जब समुद्री लहर आया तो उसको क्या कर ले गया, डुबा ले गया। उसी के बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक इमेज वायरल हो रहा है माँ बेटे की। समझिए कि वो इमेज देखने के बाद अंदर से जो आत्मा होता है ना वो हिल जा रहा है। हिल इसलिए जा रहा है कि माँ जो है ना अपने बेटे को पूरा पकड़ के रखी है ताकि मेरा बेटा क्या हो, डूबे नहीं। सोचिए वो कितना प्रयत्न की होगी बचाने के लिए, कितना बहुत प्रयत्न की होगी। उन दोनों के बीच मौत का जो लड़ाई है वो किस तरह से झेली होगी वो माँ और वो बेटा। उन लोगों का दर्द समझिए कि आप लोग समझ सकते हैं। क्या कहा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसा समझिए कि बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि मतलब कुछ नहीं कह सकते हैं यार। समझिए कि वो बहुत अंदर से समझिए ना कि दुखता है। उस इमेज को देख कर ही मतलब ना समझिए कि हम लोग हिल जा रहे हैं कि हाँ ये इमेज मतलब क्या गवाह दे रहा है। उस इमेज को देखने के बाद, इस इमेज को देखने के बाद पूरा एकदम समझिए ना कि उसके
पीछे का जो समझिए कि जो लड़े होंगे मौत से, जो ज़िंदगी से लड़ने का जो क्षमता है ना, वो किस तरह से बीता होगा, इन माँ-बेटे की ममता को देखकर सलाम करते हैं। बस इतना ही कहते हैं कि बहुत दुःख हुआ, लेकिन इतना याद रखिएगा कि माँ जो है ना माँ, माँ ही होती है। और माँ की ममता का कदर उससे पूछिए जिसके पास माँ नहीं है। जिसके पास माँ नहीं है, वो बताएँगे कि हाँ, माँ की कदर क्या होती है, माँ की ममता की ज़रूरत कितनी है। इसलिए माँ है ना दोस्तों, तो कदर करो, क्योंकि माँ ही एक समझिए कि दुनिया का कितना भी बड़ा दर्जा दे दीजिए, बहुत कम है। और रहा बात ये जबलपुर की घटना का, तो वो समझिए कि पूरा एकदम दुनिया में क्या है दुखद, समझिए कि दुखद का एक क्या कारण बन जा रहा है, दुःख का समय है। क्योंकि इमेज बयाँ कर रहा है, कितना सोचिए कि इस इमेज को देखने के बाद आप उसकी गहराई में जाइए कि हाँ, उसके पीछे कितना समझिए कि प्रयत्न की होगी माँ, अपने बेटे को पकड़ी होगी कि इधर-उधर ना जाए। सिस्टम को देखिए कि उसके पास लाइफ जैकेट नहीं था कि एक बच्चे को पहना दे। माँ को जो लाइफ जैकेट दिया था उसी में उस बच्चे को बाँध दिया। उसको तो अलग से देना चाहिए लाइफ जैकेट। अगर वो अलग-अलग रहता तो शायद बच जाता। उन लोगों का जान बच जाता। तो थोड़ा सिस्टम में भी गलती है। ये हादसा आगे भी हो सकता है। अगर सिस्टम का गलती है ऐसे ही बना रहेगा, तो ये हादसा आगे भी हो सकता है। प्लीज़ इन तरह के जितने भी ट्रैवल होता है, चाहे आप हवाई जहाज़ से ट्रैवल करिए, चाहे नाव में आप ट्रैवल करिए, तो जितना जितना कंडीशन रहता है ना, उतना ही कंडीशन रखिए। उससे ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि उससे ज़्यादा रखने का मतलब है कि आप जितने भी आदमी को बैठाए हैं उस पे, समझिए कि सब पे क्या है, जान की खतरा है। इसलिए जितना लिमिटेड है उतना लिमिटेड रखिए। थोड़ा-सा पैसा कमाने के चक्कर में इतना बड़ा गलती मत करिए। और जहाँ समझिए कि जिस जगह पे खतरा का संभावना ज़्यादा है, वहाँ सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी रखना ज़रूरी इसलिए हम बोल रहे हैं कि केवल अगर मान लीजिए कि नाव में सफ़र कर रहे हैं, तो केवल लाइफ जैकेट रखना ज़रूरी नहीं है। उसको किस तरह से पहनना है, किस तरह से पहनना है, किस तरह से क्या करना है, उस सब का जानकारी देने वाला रहना चाहिए, बचाने वाला रहना चाहिए उस सिस्टम में। और सही में दोस्तों अगर हम उस फ़ोटो को देख रहे हैं ना, बहुत दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक, कुछ नहीं कह सकते। उस माँ की ममता को हम सलाम करते हैं। चलिए हम इतना ही कहने, थैंक यू।